हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम ये यूपी आरओ और यूपी पीसीएस 2025 की जो आपकी एग्जाम्स आ रहा है 27 जुलाई को और आपका 12 अक्टूबर को, इसको ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जो कि हर शनिवार को 3000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज है, ये हमारी आती है। साथ में ये हमारा आज का जो एपिसोड है वो 7वां एपिसोड है। इसके पहले हम 6 एपिसोड लगा चुके हैं, शायद आप लोगों ने वो देख ली होगी। इसी चैनल पर हम मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं यूपी आरओ के लिए, मल्टीपल्स कोचिंगों की टेस्ट सीरीज लग रही है, तो जाके एक बार जरूर आप विजिट कर लीजिएगा। और आज के लिए आप सभी लोग के लिए एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि हमारा जो ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में वैसे तो इसकी लिंक भी है, बहुत सारे लोग इसको डाउनलोड कर चुके हैं आप सभी लोग, और जिसने नहीं किया है तो नट लर्निंग ऐप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस पर क्लिक करके प्ले स्टोर पे पूरा सर्च करोगे नट लर्निंग ऐप, आपको मिल जाएगा। और वहां पर आप लोग डाउनलोड करने के बाद यूपी आरओ की तैयारी कर रहे हो, न्यू अपडेटेड टेस्ट सीरीज है 184 क्वेश्चनों के साथ लगा सकते हो। बाइलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। अगर आप लोग के आप या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे की ग्रुप डी की जो भी तैयारी कर रहे हो, सीबीटी 1 सीबीटी 2, आप सभी लोग यहाँ पर जो है वो टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार जरूर विजिट करके देख लीजिएगा आपको क्या वहां पर चीजें मिलने वाली है। तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चनों की बात करेंगे, और वैसे हमारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस पर रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा 2 दिन का समय का हमारे पास अभाव हो गया था, तो उसके चलते हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं बना पाए, तो हमने वन लाइनर टाइप में बना दिया है। इस बार बस काम चला लेना आप लोग, नेक्स्ट टाइम से हम यहाँ पर फिर से एमसीक्यू बेस पर यहाँ पर कवर करेंगे। खैर चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम पहले क्वेश्चन से, और पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में 6ठे बिमस्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जो बिमस्टेक का 6वां शिखर सम्मेलन हुआ वो कहां पर हुआ था? तो सीधी सी बात आप कहोगे थाईलैंड में हुआ था, और इस समय यूट्यूब पर ट्रेंडिंग भी था, तो हो सकता है क्वेश्चन इस बार बन जाए कि बिमस्टेक का 6वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ? थाईलैंड में हुआ। भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट आता है कि हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं, किसको नियुक्त किया गया है? तो आप कहोगे पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में। भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितने रेल इंजन बनाकर अमेरिका और यूरोपीय देशों को भी पीछे छोड़ा है? तो आप कहोगे भारत के द्वारा 2024-25 का जो फाइनेंशियल ईयर था 1681, लगभग 1700 आपके इंजन बनाई हैं भारत सरकार ने, और रेल इंजन को बनाकर अमेरिका, यूएसए एवं यूरोपीय जो आपके देश हैं उनको भी पीछे छोड़ा है। तो ये क्वेश्चन पॉपुलर है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत रियायती पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की है? तो पारस्परिक रूप से जो आपके कहोगे आप एक टैरिफ की घोषणा की गई है, वो 26% टैरिफ की घोषणा यूएसए के द्वारा की गई है। नेक्स्ट आता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने कितने लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को सब्सिडी दी है? तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का डेटा आया, और यहाँ पर डेटा में जो इलेक्ट्रिक दोपहिया जो वाहन है उनके लिए यहाँ पर सब्सिडी दी गई, तो 10 लाख रुपए की सब्सिडी को यहाँ पर दिया गया था। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, जिसको ISSF भी कहते हैं, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप हाल में कहां पर हुआ है? तो आपके ब्यूनस आयर्स में हुआ है। अब ब्यूनस आयर्स की बात करें, किसकी राजधानी है? अगर आप सभी को पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बता देता हूं। आपकी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। वहीं पर ISSF विश्व कप हाल ही में शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ब्यूनस आयर्स या फिर अर्जेंटीना। नेक्स्ट है, सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कितने एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो सरकार के द्वारा एकलव्य स्कूल खोलने की घोषणा की गई, किसके लिए? तो ये क्वेश्चन आए किसके लिए, तो आप कहोगे SC छात्र होते हैं उनके लिए की गई, लेकिन कितने? तो 728 स्कूल घोषणा की गई है कि 728 जो स्कूल होंगे वो खोले जाएंगे। हाल ही में किस राज्य ने औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया है? तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में शिवाजी नगर किसका नाम बदलकर किया गया है? तो आपको भी औरंगजेबपुर का नाम बदला गया है, शिवाजी नगर हो चुका है। राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है।
पीएम अनुसूचित जाति के अभ्युदय योजना के तहत कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है? आदर्श ग्राम घोषित जो है वो 4,991 ग्रामों को घोषित किया गया है। अब पूरा सीधा 5,000 ही हो जाता तो बढ़िया रहता है याद करने में, लेकिन क्या कर सकते, पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत जो गांव होंगे वो आदर्श ग्राम 4,991 गांवों को क्या किया गया है, घोषित किया गया, ध्यान रखिएगा। सरली बॉचवे हाल में राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली महिला बनी है, लेकिन कहां से आपकी कहोगे कॉन्टिनेंट की हैं, तो आप कहोगे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की। ध्यान रखिएगा, सरली बॉचवे हाल ही में राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली महिला कौन सी महिला बनी है, आप कहोगे अफ्रीकन कंट्री की, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की राष्ट्रमंडल महासचिव के रूप में बनी है। इनका नाम है सरली बॉचवे। उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का अनमोल रत्न पुरस्कार है निखिल सिंगल जी को प्रदान किया गया है। भारत और चीन ने हाल ही में राजनयिक संबंधों की जो वर्षगांठ बनाई वो कौन सी थी, तो 75वीं वर्षगांठ बनाई थी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में इस बार पूछ ले जाए कि भारत और चीन के द्वारा राजनीतिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई, तो आप कहोगे 75वीं 75वीं जो है वर्षगांठ को मनाया गया है। देखो, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और चैनल पर अगर आप देखोगे जाके तो आप कहोगे वाकई में बहुत सारा डेटा यूपी आरओ और यूपी पीसीएस के लिए डला हुआ है। तो एक बार जाके चैनल विजिट कर लेना है, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। साथ में हमारा ऐप के बारे में बता चुका हूं, ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लोगे जिससे मल्टीपल एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगा सकते हो। क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बार एवं पेय व्यापार शो 2025 कहां पर किया गया है, तो हरियाणा में गुरुग्राम में किया गया है। कहां पर, भारत का पहला है इंटरनेशनल बार एंड बेवरेज, ध्यान रखना है, ट्रेड शो हुआ है और ये गुरुग्राम में किया गया है। किस राज्य ने हाल ही में अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है, तो झारखंड राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है अंत्योदय गृह योजना की, ध्यान रखिए। किस राज्य ने 2019 तक गरीबी उन्मूलन हेतु जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम 2019 तक जीरो पॉवर्टी मतलब कि P4 इनिशिएटिव टू एराडिकेट पॉवर्टी बाय 2019, मतलब कि गरीबी उन्मूलन जो है वो गरीबी पूरी तरीके से समाप्त जो है वो P4 के तहत 2019 तक आंध्र प्रदेश ऐसा सरकार का कहना है कि हम खत्म कर देंगे, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 में केंद्र सरकार ने कितने किलोमीटर राजमार्ग बनाए हैं, तो 5,614, ध्यान रखिएगा 5,614 किलोमीटर केंद्र सरकार के द्वारा राजमार्ग बनाए गए फाइनेंशियल ईयर 2025 में। शनि के 128 नए उपग्रह किस देश ने खोजे हैं, ताइवान देश ने खोजे हैं। थोड़ा ये पॉपुलर क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि नासा का नाम आएगा, इसरो का नाम आएगा, यूरोपीय यूनियन कंट्री का नाम आएगा और वहां पर ही आपका नाम आएगा ताइवान का। लेकिन किसी का भी दिमाग ताइवान पे नहीं जाएगा, सभी का दिमाग या तो नासा पे जाएगा या फिर यूरोपियन यूनियन एजेंसी पर जाएगा, हद से ज्यादा इसरो पर भी जा सकेगा, लेकिन ताइवान के कोई नहीं सोचेगा। तो शनि के 128 नए उपग्रह आपके ताइवान के द्वारा खोजे गए हैं, तो आपको याद रखना है। आईएमएफ की सलाहकार परिषद में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी क्या फुल फॉर्म है इसका, दिमाग से निकल गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फिजिकल क्या होता है, कोई बताएगा क्या, एक मिनट, दिमाग से निकल गया है। आईएमएफ फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो दिमाग से कभी कभी निकल जाता है ना, चीजें ऐसा लगता है कि हमें याद है लेकिन कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ध्यान रखिएगा, हाल ही में सलाहकार परिषद के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, तो आप कहोगे एन चंद्रशेखरन को नियुक्त जो है वो हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, गीगा अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा किसने की है, तो भाई गीगा जो अंतरिक्ष वेधशाला मिशन बंद करने की घोषणा है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है, और ये थोड़ा सा आपको इसको ध्यान रखना है। किस राज्य में मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन हो चुकी है, तो हरियाणा में। किस वहां पर प्रतिदिन मनरेगा की जो मजदूरी होगी भी 400 रुपए कर दी गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो कहोगे 4 अप्रैल को मनाया जाता है, इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे के रूप में।
हमारी परंपरा और हमारी विरासत जो कार्यक्रम है किस वर्ग से संबंधित है? हमारी परंपरा और हमारी विरासत जो कार्यक्रम है अनुसूचित जाति जनजाति एसटी जो ट्राइब्स हैं उनसे संबंधित है हमारी परंपरा और हमारी विरासत। किस देश ने आईसीसी से हटने का निर्णय लिया है? तो हंगरी एक देश है, आप सभी को पता होगा। अच्छा ये बताओ मुझे, हंगरी किस कॉन्टिनेंट में है, किस महाद्वीप में आपका हंगरी है? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। हंगरी ने आईसीसी से हटने का निर्णय लिया है। भारत और थाईलैंड ने कुल कितने समझौते किए? तो हाल ही में भारत और थाईलैंड के द्वारा 6 समझौते किए गए हैं। अभी हाल ही में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ था थाईलैंड में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहां पर भाग लिया गया और 6 समझौते किए गए। फ्रेम 2 मिशन किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स। किसने? स्पेस एक्स के द्वारा फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया गया है। भारत और किस देश की सेना ने एवरेस्ट एवं कंचनजंगा पर अभियान शुरू किया है? तो एवरेस्ट और कंचनजंगा पर भारत और नेपाली सेना, भारत और नेपाल की दोनों की सेना ने मिलकर एवरेस्ट पर और कंचनजंगा पर कुछ अभियान है, कुछ आपके यहाँ पर अभियानों की शुरुआत यहाँ पर की गई है। सेना कमांडर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया? तो आप कहोगे नई दिल्ली में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। वैश्विक ड्रोन आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? जो ड्रोन ग्लोबल ड्रोन्स होते हैं उनके इंपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी 22% है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में सेवा क्षेत्र मतलब कि सर्विस सेक्टर का जो योगदान है कितना हो गया है? तो 55% सर्विस सेक्टर का योगदान देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। भारत की 50% से जो अधिक आबादी है वो कब तक शहरों में निवास करेगी? तो 2047 तक भारत की जो 50% से अधिक जो आबादी होगी शहरों में निवास करने लगेगी। अभी हाल ही में कितना शहरों में निवास करती है? कोई कमेंट करके बताएगा। शहरों में अभी हाल में वर्तमान में शहरों में कितनी आबादी निवास करती है? कोई कमेंट करके बता सकता है क्या? सच सच बताइएगा किसी को पता है तो। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है? तो किस देश ने लगाया है? चाइना के द्वारा। ध्यान रखना, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% जो एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी है उसको यहां पर लगाने की घोषणा कर दी है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट एवं कंचनजंगा के लिए अभियान किसने शुरू किया है? तो आप कहोगे राजनाथ सिंह के द्वारा शुरुआत किया गया है। और राजनाथ सिंह के द्वारा शुरुआत किया ही गया है, लेकिन इन दो देशों कौन सी भूमिका है? तो एक तो भारत की भूमिका रहेगी और इस यहाँ पर एक आपकी नेपाल की भूमिका रहेगी, तो आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना के किस जिले की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो देखो यहां से आपको याद रखना है वारंगल को मिला हुआ है। तेलंगाना की वारंगल जो जिला है, वारंगल की है आपकी चपाता मिर्च। कौन सी है? चपाता मिर्च है, जिसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अब एक चीज याद रखना है, अगर अब तेलंगाना की आपकी चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है तो यहां से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो पूछ सकता है कि हाल ही में चपाता जो मिर्च है वो किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहोगे तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और अगर पूछा है किस जिले से संबंधित है? तो आप वारंगल जिले से संबंधित है। यह क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में वारंगल की कौन से चीज को जीआई टैग मिला है? तो आप कहोगे चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो 2-3 एंगल से हमें याद रखना होगा कि हमें क्वेश्चन आए तो हम उसको बता सके। नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 36वें स्थान पर है, जो आपका नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स होता है उस पर, नेटवर्क तत्परता सूचकांक में। अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो ए से फ्यूचर बिगिंस हियर इस वर्ष की इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस की थीम रही है। वैश्विक जुड़ाव योजना किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा वैश्विक जुड़ाव योजना की शुरुआत को किया जा रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो जो BIS है उसके द्वारा स्थापित और पर्यावरण मानकों पर वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित किया गया था। भारत और थाईलैंड के बीच में कितने समझौते हुए? तो रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, 6 समझौते किए गए हैं। जल संसाधन गणना ऐप एवं पोर्टल का शुभारंभ जल शक्ति मंत्री ने किया है, लेकिन कहां पर किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? तो बैंकॉक में किया गया। अब देखो यहां थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? अब आप लोग के माइंड में था थाईलैंड में आयोजित किया गया है, लेकिन थाईलैंड तो एक देश का नाम है। अब भारत एक देश का नाम है, लेकिन भारत में कहां हुआ? तो थाईलैंड में उसी तरीके से बैंकॉक में हुआ है। राष्ट्रीय समुद्री प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 अप्रैल को हर साल आपका नेशनल मैरीटाइम डे के रूप में मनाया जाता है। रोंगाली बिहू उत्सव हाल ही में कहां पर मनाया गया? तो आप कहोगे असम राज्य में रोंगाली बिहू उत्सव को मनाया गया है।
रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा स्थापना कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो राजस्थान राज्य इसमें टॉप पर रहा है रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा का स्थापना करने में। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? तो सीएम वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप जो आपका लॉन्च है वो आपकी असम राज्य से इसको शुरुआत किया गया है, महिला उद्यमिता अभियान की। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो आप कहोगे उड़ीसा राज्य टॉप पर रहा है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस पर आधारित है? तो भाई थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। माल्थस का जो जनसंख्या पॉपुलेशन आपका यहाँ पर आपका थ्योरी है वो आप कहोगे पॉपुलेशन ग्रोथ पर आधारित है। ध्यान रखिएगा पॉपुलेशन ग्रोथ पर। भारतीय संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की जो धारणा है वह किस देश से लिखी गई है? तो आपको पता होगा 7th जो आपका सूची है वो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में ये कनाडा देश से इसकी धारणा को ग्रहण किया गया है। तृतीय बौद्ध संगति कहां पर आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र या पाटल में इसको तृतीय बौद्ध संगति को किया गया था। हाल ही में श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र विभूषण किसे प्रदान किया गया है? तो देखो याद रखना है श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार था श्रीलंका मित्र विभूषण, और इसको किसको दिया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। 2024-25 में भारत में सबसे तेज आर्थिक विकास दर हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है वो किस राज्य ने दर्ज की है? तमिलनाडु राज्य के द्वारा दर्ज की गई है। तमिलनाडु के किस जिले में सोमगिरी पहाड़ियों पर राजराजा चोल से संबंधित शिलालेख को खोजा गया है? तो आप कहोगे तमिलनाडु में मदुरै जिले में। तमिलनाडु के मदुरै जिले में सोमगिरी जो पहाड़ी है उस पर राजराजा या राजराज चोल जो है उससे संबंधित शिलालेख के यहाँ पर खोज की गई है। तो देखो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन अपने कर लिए, बाकी भी और भी हैं इतने ही क्वेश्चन, तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में भारत की सहायता से बनी 2 रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो श्रीलंका में 2 परियोजनाएं बनी है रेलवे की और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ही वहां पर उद्घाटन भी किया गया है, और प्रधानमंत्री को ही अभी हाल ही में श्रीलंका का पुरस्कार दिया गया है नागरिक सम्मान। वो पुरस्कार आपका है श्रीलंका मित्र विभूषण, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने किस राज्य में सुंदरगढ़ में 2 दिनों तक मेगा मेडिकल कैंप का उद्घाटन किया? तो आप कहोगे उड़ीसा में किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब सुंदरगढ़ का नाम था तो ऐसा मत समझ लेना पश्चिम बंगाल में, लेकिन उड़ीसा में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय शांति सेना स्मारक पुष्पांजलि अर्पित की है? तो भारतीय शांति सेना जो स्मारक को पुष्पांजलि है वो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, वैसे तो जयवर्धनेपुरा में, लेकिन कोलंबो हम नॉर्मल पहले थी, कोलंबो में भारतीय शांति सेना स्मारक के रूप में पुष्पांजलि को अर्पित किया हुआ है। स्टैंड अप इंडिया योजना हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए? तो स्टैंड अप जो इंडिया आपकी योजना है, ध्यान रखिएगा 9 वर्ष उसके पूरे हो चुके हैं। आयुष्मान भारत योजना लागू करने वाला दिल्ली का कौन सा राज्य कैंसा प्रदेश है? तो 35 बाय, ध्यान रखिएगा 35 बाय। वर्तमान में स्टेट कितने हैं? तो वर्तमान में स्टेट्स की बात किया है तो आप कहोगे 28 है। यूटीज की बात किया वर्तमान में कितनी है? तो 8 है। तो आप दोनों को जोड़ लेना और फिर उसमें देख लेना 35 बन रहा है और अभी कितने और बाकी हैं वो अपने माइंड में आप कैलकुलेशन करते रहो। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के चलते स्वास्थ्य पर जेब से खर्च घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? तो 38% रह चुका है, ध्यान रखिए। भारत सरकार ने भारत में महिलाओं और पुरुषों 2024 का कौन सा संस्करण जारी किया था? 26वां संस्करण को जारी किया था। तो इसके बारे में थोड़ा आप लोग जरूर नेट से पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 10 अप्रैल 2025 तक किस देश के साथ पुर्तगाल की राजकीय यात्रा की है? तो आप कहोगे स्लोवाकिया। स्लोवाकिया देश के साथ में पुर्तगाल की भी राजकीय यात्रा की भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। 2024-25 से 2028-29 तक के जीवंत गांव कार्यक्रम सेकंड VVP सेकंड जो है वो आपका बोलोगे यहाँ पर VVP सेकंड 2024-25-28-29 का यहाँ पर कौन सा किसने मंजूरी दी है? तो मंत्रिमंडल के द्वारा, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है, ध्यान रखिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक भारत में कोयला आधारित जो ताप विद्युत है वह कितना प्रतिशत हिस्सा रहेगा? तो भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत का प्रतिशत का हिस्सा कहा जा रहा है 37% रहेगा, 37% केवल रहेगा।
हाल ही में बिमस्टेक की अगली अध्यक्षता किसके सौंपी गई है? देखो ये क्वेश्चन भी पॉपुलर आ चुका है, क्योंकि अभी हाल ही में किसने की है? थाईलैंड ने की है। देखो आपको सिर्फ इसमें 3 चीजें याद रखनी है। अभी हाल ही में, वर्तमान में, प्रेजेंट में थाईलैंड ने की है। फ्यूचर में कौन करेगा? तो आप कहोगे बांग्लादेश करेगा। और आपके पहले कौन कर चुका है पूरब में, आप वो चीज आप अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी और भी लोगों को पता है, इससे चल जाएगा और आपको रिवीजन हो जाएगा। तो बिमस्टेक की जो अध्यक्षता है थाईलैंड के द्वारा अब किसको सौंपी गई? बांग्लादेश को सौंपी गई है। अमेरिका ने किस देश के पासपोर्ट धारकों को वीजा रद्द एंट्री बैन की घोषणा की है? तो दक्षिणी सूडान। ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सूडान के लिए एंट्री बैन यहां पर रद्द कर दिया गया है। सुदर्शन पटनायक को फ्रैंक डॉरिंगटन सेंट मास्टर्स अवार्ड मिला है, यह ब्रिटेन में। कहां पर? ब्रिटेन में मिला है। आईएमएफ ने आरबीआई की पोजीशन घटकर 4.41 बिलियन डॉलर हुई है। कितनी कमी हुई है? तो 16 मिलियन डॉलर की कमी यहां पर देखने को मिली है। भारत ने पक्षियों से इंसानों की बीमारियों की स्टडी किस राज्य में की है? तो सिक्किम, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, 3 राज्यों में, सिक्किम, तमिलनाडु और आपका महाराष्ट्र। भारत ने पक्षियों से इंसानों में बीमारियों की स्टडी सिक्किम, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शुरू की है। बेटी बचाओ योजना में जन्म लिंगानुपात 2023-24 में कितना हो गया? 930 हो गया था। विश्व स्वास्थ्य हर साल दिवस जो है कब मनाता है? तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। भारत का स्वर्ण भंडार अब कितने अरब डॉलर से अधिक हो गया है? तो 77 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है, जो आपका गोल्ड का रिजर्व है भारत में। 2023-24 में लड़कियों का माध्यमिक स्तर का जो नामांकन है कितना हुआ? 78% हो चुका है। ओम बिरला ने 150वें आईपीओ में कहां भारत का नेतृत्व किया? तो आप कहोगे ताशकंद में किया है। ताशकंद किसकी राजधानी है? आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। मार्सेलो रेबेलो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति। अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो मिले भी थे। हाल ही में किस देश ने भारत सहित 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने भारत के साथ साथ 14 देशों पर वीजा प्रतिबंध को लगा दिया है। पंजाब में जीवन ज्योत जो प्रोजेक्ट है, अब तक कितने बच्चों को बचाया गया है? तो 268 बच्चों को यहां पर पंजाब से बचाया गया है। 2023-24 में ग्रामीण महिलाओं की जो श्रम भागीदारी है वो कितनी हो गई? 47.6% हो चुकी है। अमेरिका ने सभी आयातों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की शुरुआत की है? तो 10% को टैरिफ लगाने की बात यहां पर की है। भारत में पहला 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर किस मेट्रो में शुरू किया गया? तो दिल्ली मेट्रो में किया गया है। पहला है 3 कोच ट्रेन कॉरिडोर की शुरुआत। पाटलिपुत्र किस काल का प्रमुख नगर है? तो पाटलिपुत्र मौर्य काल का प्रमुख नगर है। कठपुतली नृत्य भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तो आप कहोगे राजस्थान राज्य से जुड़ा है कठपुतली नृत्य। भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? तो 18% योगदान है। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2014 में शुरू की गई थी। मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? तो आप कहोगे सीपीआई, उपभोक्ता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को प्रयोग किया जाता है। COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव किस देश ने रखा था? तो आप कहोगे ब्राजील देश के द्वारा रखा गया था। किस राज्य की पुलिस ने जीपी दृष्टि पहल की शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य के द्वारा जो है जीपी दृष्टि से इनिशिएटिव पहल एक शुरुआत की है गुजरात ने। अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो अप्रैल 2025 तक में 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो आप इसको ध्यान रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी आपको याद रखना है और आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी याद रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो बिहार राज्य में इसका जो आयोजन है वो किया गया था। स्टार्टअप्स महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर्स के द्वारा आपका जो उद्घाटन है स्टार्टअप महाकुंभ का किया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो आप कहोगे हेल्थली बिगिनिंग प्रॉमिसिंग फ्यूचर। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे की इस वर्ष की थीम रही है। वल्चर सर्वे 2025 के अनुसार किस राज्य में गिद्धों की संख्या बढ़ रही है? तो तमिलनाडु में गिद्धों की संख्या बढ़ रही है और यह जो सर्वे है वल्चर सर्वे 2025 हुआ था। हरियाणा के किस जिले में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो भिवाड़ी। किसको? भिवाड़ी। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। हरियाणा के भिवाड़ी जिले में 2 हड़प्पा स्थल को संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। ग्रामीण अवसंरचना जो आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए नाबार्ड के माध्यम से किस राज्य को 5,830 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो आप कहोगे झारखंड राज्य के लिए किया गया है।
प्रौद्योगिकी नवाचार रिपोर्ट 2025 के अनुसार निजी एआई निवेश में भारत का वैश्विक स्थान कितना है? तो भारत का जो निजी एआई निवेश में जो स्थान है वो 10वां स्थान है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका होगा 6 अप्रैल को मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्पोर्ट डे फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ऑब्जर्वर के लिए। न्यायमूर्ति अरुण पल्ली को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट, आपको पता हुआ दोनों एक ही हैं, तो इन दोनों का ही अरुण पल्ली को यहां पर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में चीफ जस्टिस बनाया गया है। 2024 में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का वैश्विक स्थान कितना था? तो तीसरा स्थान था। कौन सा? तीसरा स्थान रहा है पवन और सौर ऊर्जा के उत्पादन में। हाल ही में 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई? ब्राजील में हुई है। विकसित भारत युवा संसद 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश की वस्तुओं पर 104% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ध्यान रखिए 104%, मतलब कि 1 रुपए की अगर वस्तु है, मान लो 100 रुपए की अगर वस्तु है तो 100 रुपए प्लस 104 रुपए कितना हो गए? 204 रुपए की वस्तु हो गई। वो 104% यहां पर लगाने की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की वस्तुओं पर। ध्यान रखना है, भारत की नहीं, चाइना की वस्तुओं पर 104% टैरिफ लगाने की घोषणा को किया है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने हेतु केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक घटक योजना को अधिसूचित किया है? तो 22,919 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी मिली है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ कृषि सहयोग पर समझौते किए हैं? तो इजराइल के साथ में सहयोग किया है। एक राज्य एक आरआरबी पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया जाएगा? तो वन स्टेट वन आरआरबी जो है आपका यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम आरआरबी कहते हैं, यहाँ पर 26 ऐसे आपके आरआरबी होंगे जिनका एक दूसरे में विलय अब किया जाएगा। बांग्लादेश ने हाल ही में किस संस्था के साथ ऑर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नासा के साथ में समझौता किया है। भारत में सीआरपीएफ सौर दिवस कब मनाया जाता है? तो सीआरपीएफ सौर दिवस की बात करें तो 9 अप्रैल को मनाया जाता है। पोषण अभियान किस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई था? तो 2028 में शुरुआत किया था प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण अभियान की शुरुआत। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में 3 दिवसीय बैठक कहां पर की? मुंबई में की है। भारत और किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो भारत और नेपाल ने दोनों ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायिक जो सहयोग है उस पर समझौता किया है। भारत सरकार ने हाल ही में MI-17V5 हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? तो भारत सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में समझौता किया है, जो आपको जो हेलीकॉप्टर जो होते हैं उनके आधुनिकीकरण के लिए। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस किस तारीख को मनाया? तो 10 अप्रैल को आपका वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में लिस्बन में कीप ऑफ ऑनर किसे सम्मानित किया गया? तो आपको पता होगा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, और अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति गई थी द्रौपदी मुर्मू को ही मिला हुआ है की ऑफ ऑनर। ध्यान रखिए। भारत और ब्रिटेन आर्थिक वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? लंदन में आयोजित किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? आपका होगा हरियाणा राज्य लागू कर चुका है। सरकार ने पोषण अभियान के तहत पोषण पखवाड़ा कौन सा संस्करण शुरू किया? तो 7वां पोषण जो आपका पखवाड़ा है भारत पोषण अभियान के तहत शुरुआत की गई है। हमने आज यहाँ पर 112 क्वेश्चनों कवर किया है, और आज का जो हमारा एपिसोड था 7वां एपिसोड था। ध्यान रखिएगा अब हमारा नेक्स्ट एपिसोड 8वां आएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पर डाउनलोड करने के बाद मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। एक बार जरूर आप लोग विजिट कर लीजिएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का आपका धन्यवाद।